हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शिवजी यादव और आप देख रहे हैं मैथ्स मजा विद शिवजी यादव। मैथ्स मजा विद शिवजी यादव में आप सभी का नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो आज हमारा इस वीडियो के माध्यम से हम लोग विद्युत धारा चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स का, है ना, जिसमें जितने भी संभावित ऑब्जेक्टिव बोर्ड परीक्षा के लिए है वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो देखा जाएगा। और आप सभी लोग जो हैं विद्युत धारा चैप्टर से आने वाले जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको बढ़िया से समझ लें। और आप सब जो हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में जो है शेयर करें। आपका ये एक छोटा सा कार्य जो है वो हमें जो है अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा देती है। और आप सब दोस्तों कमेंट भी करें, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट भी करें। तो साथियों, हम लोग विद्युत धारा चैप्टर का देखना चाहेंगे। इलेक्ट्रिक करंट जिसको कहते हैं, इंग्लिश में आप लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो ये इलेक्ट्रिक करंट से जो है ये हमारा चैप्टर है और इसके सभी संभावित ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे आज, है ना। और ये वीडियो पार्ट 1 होगा। इसका एक और वीडियो मैं लेकर के आऊँगा जो बचा हुआ क्वेश्चन रह जाएगा जो करंट से, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो करंट में मैं 2 पार्ट में वीडियो बनाऊँगा। ये पहला पार्ट है, अगली पार्ट जो है इस वीडियो के बाद आपका आएगा। तो चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आप सब क्वेश्चन को देख रहे होंगे, है ना। यहाँ पर ये देख लीजिए, कह रहा है एकांक धनावेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में किसका मापक है। देखिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहने का ये मतलब है कि 2 पॉइंट है। मान लीजिए यहाँ ये P है, ये Q है, तो P और Q के बीच जो है 2 पॉइंट है। तो 2 पॉइंट में जो है हम कोई यूनिट चार्ज को जो है यहाँ से 1 यूनिट कूलम जो है चार्ज जो है 1 कूलम चार्ज को जो है P बिंदु से हम Q बिंदु तक लेके जाएं, चाहे Q से हम P तक लेके आएँ। तो इसमें जो हमें कार्य करना पड़ता है उसी कार्य को कहते हैं बाबू विभवांतर। क्या कहते हैं इस कार्य को? विभवांतर कहते हैं या विभव कहते हैं। तो ये विभवांतर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा कि विभवांतर कहते हैं। 2 बिंदुओं के बीच जो है विभवांतर कहलाता है। 2 बिंदुओं के बीच जो कार्य करना पड़ता है उसको हम लोग विभवांतर कहते हैं। तो चलिए आपके स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन जो है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण होते हैं। तो क्या गतिशील करता है जी? आप सब जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन गतिशील करता है। तो आप लोग जो हैं स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। अगली क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। आप सब जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। कितना होता है? तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखो, इसको याद रखना, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। अगला क्वेश्चन है आपका बाबू कि विद्युत धारा के प्रबलता का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका प्रबलता का एसआई मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। अगली क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें हम लोग। देखिए, यहाँ जूल पर कूलम बराबर होता है। देखिए, ये जूल प्रति कूलम बराबर होता है किसके? तो जूल प्रति कूलम वाट के बराबर होता है। ये नहीं, ये पीछे से आ गया था, है ना। ये वाट के बराबर होता है। तो विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक होता है। विद्युत वाहक बल जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत वाहक बल, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। विभवांतर। अगली क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप सभी जानते होंगे कि विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू? वोल्ट होता है। उसके बाद है विभवांतर मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग किया जाता है।
विभवांतर मापने के लिए हम लोग, तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 क्वेश्चन है, विभवांतर मापने के लिए विभवांतर, यहाँ देखिए विभवांतर को मापना है के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति, युक्ति मतलब मशीन, विभवांतर मापने के लिए कौन से मशीन लगाते हैं। तो आप सब जानते हो, यहाँ वोल्ट मीटर हम लोग लगाते हैं। विभवांतर को मापना हो बाबू तो वोल्ट मीटर, अगर धारा मापना हो तो एमीटर। क्या याद रखोगे, वोल्ट विभवांतर मापना हो तो वोल्ट मीटर। यहाँ देखो ख ऑप्शन में वोल्टा मीटर दिया है, तो ये नहीं होगा, है ना, वोल्ट मीटर होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग 11 में एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो एमीटर जो मशीन होता है, जो मतलब कोनो तार से कितने बिजली सप्लाई हुआ, इसको बताता है एमीटर। देखो घर में लगा रहता है, तुम लोग जो आता है ना बिल वाला, बिजली का बिल काटने के लिए, तो तुम लोग को पूछेगा मीटर, तो मीटर पूछता है, आदमी भी मीटर बोलता है। दरअसल वो मीटर नहीं है, वो है एमीटर। तो एमीटर जो है बाबू हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जो मेन तार होता है पोल पर से, जो मेन तार आवे है ना वही में लग जाए, ताकि तुम लोग चोरी नहीं कर सको बिजली का, ताकि इसीलिए ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है एमीटर को। एमीटर को किस में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप करने वाले जो मशीन है, अब ये बताए थे, वो एमीटर होता है। क्या होता है, एमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में धन या ऋण का चिन्ह अंकित नहीं होता है, प्लस माइनस नहीं होता है। देखो बैटरी में भी होता है, ख ऑप्शन है एमीटर, इसमें भी होता है। वोल्ट मीटर में भी होता है। जैसे एमीटर है, तार में जोड़ना है तो एगो प्लस एगो माइनस में जोड़ेंगे, वोल्ट मीटर में भी एगो प्लस एगो माइनस में जोड़ेंगे। उसी प्रकार बैटरी में भी प्लस माइनस होता है, जो आप चिन्ह देखा ही है। तो सिर्फ एक रेसिस्टेंस जो होता है प्रतिरोध, इसमें प्लस माइनस नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, प्रतिरोध ज्ञात करना। देखो प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है, अरे ओम का नियम है। और ओम का नियम क्या है, V बराबर आई आर। ओम का नियम क्या है बाबू, V इक्वल टू आई आर, मतलब I गुने आर। तो ये आपको मिल जाएगा ऑप्शन ग में। इसको देखो क्रॉस करके, तो V बराबर आई आर तुमको निकल के आ जाएगा, है ना, V बराबर आई आर निकल के आ जाएगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा, इसी सूत्र में ना R बराबर हो जाएगा V बट्टे आई। तो इस प्रकार आपने देख लिया कि गो ऑप्शन सही है, यानी इसको C ऑप्शन आप कह सकते हो कि ये सही है। किसी बैटरी से किसी प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, किसी बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, ये पूछ रहा है कि बैटरी जो है कौन धारा प्रवाहित करता है। तो धारा प्रत्यावर्ती धारा या दिश धारा। तो देखो बैटरी जो होता है ना बाबू, चाहे वो टॉर्च का बैटरी हो, चाहे रेडियो का बैटरी हो, चाहे कोई बैटरी हो, तो बैटरी जो होता है वो दिष्ट धारा देता है। क्योंकि बैटरी में तार एक बार जोड़ दिया तो जितना उसमें ताकत है, अब बल्ब जितना ले सकता है, वो उसको लगातार, देखो लगातार उसको मिलता रहेगा। लेकिन जो हमारा बिजली आता है ट्रांसफार्मर से, उसमें जो करंट आता है वो ऐसे करके आता है, प्रत्यावर्ती धारा उसमें आता है। अब बैटरी, ये है बैटरी, बी से बैटरी, ये एसी देता है, अल्टरनेटिंग करंट देता है। ये देता है डीसी, डायरेक्ट। बैटरी जो है ना डायरेक्ट करंट देता है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 नंबर क्या कहता है, 15 पे चलते हैं। तो 15 है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को अभी बताए थे, एमीटर कहते हैं। सॉरी, इसमें विद्युत धारा उत्पन्न, इसमें मापना नहीं है, इसमें विद्युत धारा उत्पन्न करना है। तो विद्युत धारा जो हम लोग उत्पन्न करते हैं, जो मशीन होता है, उस मशीन को तुम सब गांव में देखता होगा, जनरेटर कहते हैं। और जनरेटर को ही बाबू जनित्र कहा जाता है। जनरेटर को क्या कहा जाता है, जनित्र। गांव घर में तो शादी ब्याह में जनरेटर आवे है तो ओकरे जनित्र कहेंगे। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का क्या मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का मात्रक बाबू वाट होता है। आप लोग इसको याद रखना और परीक्षा में जो है जाना तो बढ़िया से करके आना, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए। आर प्रतिरोध के तार के किसी टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन टुकड़ों को पार्श्व क्रम में संयोजित कर दिया जाता है। यदि संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध आर डैश हो तो आर अपॉन आर डैश का अनुपात का मान क्या होगा। बाबू ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको पूरा सॉल्यूशन करके ही बनाया जा सकता है ना। तो फिर भी हम तुम लोगों को बता सकते हैं कि देखो श्रेणी क्रम में इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, आर होगा। तो ये आर प्रतिरोध है, लेकिन अब उसको 5 टुकड़ा कर देना है। तो 5 टुकड़ा करके या तब समांतर क्रम में इसको
जोड़ देना होगा, है ना, संयोजित कर दिया जाता है। उसके बाद टुकड़ों को पार्श्व क्रम जो लिखा है ना, यही है समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में इसको जोड़ दें तो 5 टुकड़ा करेंगे तो r/5 r/5 r/5, ये 5 टुकड़ा और भी होगा 2 गो, 5 गो टुकड़ा तुमको करना पड़ेगा। इस सब को तुम अगर मान लो जो समांतर क्रम का जो सूत्र होता है उस सूत्र में तुम डाल दोगे बाबू, तो इसका आंसर तुमको निकल करके आ जाएगा 25, है ना, 25। इसमें जो भी देखो ये करंट है, इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा आएगा, तो जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको मैंने नोट कर लिया है इस ऑब्जेक्टिव में, और इन सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को जो है आपको जो है हम सॉल्व करके जो है आपको एक वीडियो में जो है पूरा सॉल्व करके आपको मतलब ये वीडियो प्रोवाइड करा देंगे कि इसमें कौन कौन सा न्यूमेरिकल है और उसको कैसे बनाया जाएगा। इसको पूरा फुल वीडियो सॉल्यूशन हम इस न्यूमेरिकल के लिए आपको देने वाले हैं। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? कह रहा है कौन सा व्यंजक जो है सो विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो ये हमारा 18वां क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे बाबू। ये देखो स्क्रीन पर है, कह रहा है कौन सा व्यंजक जो है, तो बाबू ये है इसका व्यंजक जो है ये घ, ये निरूपित नहीं करता है। बाकी सब में शक्ति का सूत्र होता है। शक्ति का सूत्र P बराबर VI, P बराबर V²/R, P बराबर I²R। अब तुम कहोगे कि सर ये सब सूत्र होता है, कैसे आप समझते हैं सब सूत्र होता है? देखो हमारे समझने से नहीं होगा, देखो हम तुमको बता देते हैं। जैसे मान लो कि P बराबर VI सूत्र होता है शक्ति का, तो तुम ये भी जानता होगा कि ये पहला सही हो गया। V बराबर क्या होगा, तो IR, पहले से एगो I यहाँ मौजूद है तो पूरा मिल के हो गया I² हो गया, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही है। दूसरी बात कि अगर हम लिखते हैं P बराबर VI, तो हम अगर I का सूत्र लिखते हैं तो I बराबर होता है V/R, तो इससे हमारा शक्ति जो है V²/R हो गया। तो बाबू तीनों ही ऑप्शन सही है, इसका मतलब गलत कौन होगा, घ। तो आपको इस सवाल में ये नहीं कह रहा है कि कौन सही है, कह रहा है कौन इसका शक्ति का सूत्र नहीं होगा। तो शक्ति का सूत्र कौन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी जो घ में है वो शक्ति का सूत्र नहीं है। तो इसीलिए हम लोग जो है मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के, तो देखो आप सबको पता होगा कि एक सूत्र होता है जिसमें H ऊष्मा बराबर होता है I²RT, कितना होता है, I²RT होता है। तो धारा के क्या है जी, धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती है ना, तो इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा ख, कि वर्ग के समानुपाती होता है, धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। तो H बराबर I²RT याद रखिएगा, ऊष्मा का सूत्र है ये। आगे देखते हैं बाबू। यदि किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V हो और उसमें धारा I समय t तक प्रवाहित होती हो तो कार्य होगा। तो कार्य जो होगा W, वो W बराबर होता है VIT। वो कार्य कितना होता है बाबू, VIT होता है। W बराबर जो कार्य होता है वो VIT होता है। चलो हम लोग अगला जो है क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। देखो 21 नंबर आपके स्क्रीन पर है, इसको आप देख लीजिए। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। किसी परिपथ, कोई परिपथ का कौन ऐसा गुण है जो विद्युत ऊर्जा को जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी जो जाते रहता है उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, तो बाबू वो है प्रतिरोध। वो क्या है, प्रतिरोध, जिसको इंग्लिश में रेसिस्टेंस कहते हैं। प्रतिरोध मतलब जो विद्युत धारा का विरोध करे, विद्युत धारा का क्या करे, विरोध करे, उसी को हम कहते हैं प्रतिरोध। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, देखिए विद्युत परिपथ का अगर पावर आपको निकालना है तो उसका सूत्र होता है V²/R। ऊपर में मैंने अगले क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में किया था, आप देखे ही होंगे। किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। विद्युत शक्ति का मात्रक है। देखिए
किलोवाट घंटा जो है विद्युत शक्ति को मापा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है? देखो वाट के बराबर नहीं है बाबू। 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड भी होता है, 1 वाट बराबर वोल्ट एम्पियर भी होता है, और 1 वाट बराबर एम्पियर स्क्वायर भी होता है। तो सिर्फ वोल्ट स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए घ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है किस में? तो विद्युत हीटर में। हीटर में जी, हीटर में जो है नाइक्रोम का तार लगा रहता है बाबू। हीटर में पावरफुल रहता है ना, इसलिए उसमें नाइक्रोम का तार लगा रहता है, इसलिए इतना गर्म होता है और कपड़ा को आयरन करता है ना। विद्युत हीटर है ये गर्म करता है ना। तो ये देखो विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। अब ये बल्ब के बारे में कह रहा है कि विद्युत जो बल्ब होता है, बिजली वाला बल्ब हो ना गांव में जी, और बल्ब में जो रहे फिलामेंट, वो उसी को तंतु कहते हैं। देखो ये तंतु जो लिखा हुआ है वो तंतु माने फिलामेंट समझना। तो फिलामेंट जो होता है ना बाबू वो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलता है बाबू? टंगस्टन जो है ना बहुत ही पावरफुल चीज़ होता है, इसीलिए हाई टेम्परेचर पर जाकर के वो पिघलेगा। 3500 डिग्री सेल्सियस जो है उसका गलनांक है, मतलब गलने की क्षमता। 3500 डिग्री सेल्सियस तक अगर गर्म हो जाएगा तभी टंगस्टन पिघलेगा, कटेगा। तो बाबू ध्यान रखना, ये किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होता हो तो विद्युत धारा का मान। तो देखो I बराबर एक सूत्र होता है बाबू, ये होता है Q/T होता है। ऊपर आवेश, तो आवेश कितना है 120, और नीचे समय तो 1 मिनट है। 1 मिनट है तो मिनट में समय नहीं होता है, सेकंड में होता है। तो यहाँ दोगे 60, और 60 से 120 को काटोगे तो 2, इसका मतलब 2 एम्पियर का धारा जो है प्रवाहित होगा। ये भी न्यूमेरिकल है। तुम लोग चिंता मत करो, हम सारा न्यूमेरिकल क्लियर कर देंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, है ना। और जो न्यूमेरिकल थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा उसको हम बोर्ड पर अलग से वीडियो बना करके तुमको दे देंगे। तो आपने देखा अभी आंसर, आपको राइट आंसर आ गया 2 एम्पियर। तो आप लोग ध्यान रखिएगा 2 एम्पियर जो है इसका आंसर है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए 29 नंबर, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। देखिए 220 वोल्ट है उस पर जो है 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध बाबू R कह रहा है। तो तुम सबको सिखाया V बराबर IR, तो R बराबर कितना? तो V/I, मतलब विभवांतर बटे धारा। तो 220 में 2 से भाग दे देगा, कट जाएगा तो 110 न होगा। तो 110 ओम। प्रतिरोध का ये चिन्ह जानते हो ना, है ऐसे वाला, इसको ओम कहते हैं। तो भगवान शिव का ओम नहीं, ये ओम प्रतिरोध का मतलब मात्रक है ओम, इसका इस चिन्ह से सूचित करते हैं। तो ध्यान रखना तुम लोग, है ना। ओम प्रतिरोध का मात्रक पूछे तो कहना ओम। देखिए 2 चालक तार जिनके संघटक पदार्थ, अब देखो 2 गो चालक तार है, इसके संघटक पदार्थ जिसकी लंबाई व्यास में त्रिज्या आ जाएगा, उसका आधा होता है, सब समान है। किसी विद्युत परिपथ में समान विभवांतर के पहले श्रेणी क्रम में, मतलब पहले उसको श्रेणी क्रम में, फिर उसको पार्श्व क्रम कहते हैं समांतर क्रम को अगर जोड़ दिया जाए तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात, ऊष्मा का, हीट का अनुपात कह रहा है। तो वही सूत्र पढ़ाए थे ना, H बराबर I² RT, इसी सूत्र पर इसको बनेगा। बट ये न्यूमेरिकल है बाबू, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट आंसर आपको मैं बता देता हूँ कि ये 1:4 होगा। याद रखना इसका कितना होगा, 1:4। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम जब ये रहे ना, पहले श्रेणी क्रम रहे और बाद में समांतर क्रम, तो 1:4। अगर पहले समांतर क्रम और बाद में श्रेणी क्रम तो 4:1। चलो 31 नंबर देखते हैं। 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब से 5/11 एम्पियर का धारा, देखो इतना एम्पियर का धारा, ये हो गया उसका
विभवांतर प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति, ये शक्ति कह रहा है तुमको निकालने के लिए P। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अगर ये निकालना हो P तो P बराबर एक सूत्र होता है VI। P बराबर क्या होता है बाबू? VI। ऊपर भी हम लोग देखे हैं। तो V है कितना? देखो V है 220 ये है 5/11। तो 11 से इसको काट देना, 11 दूना 22, 20 20 पंचे हो गया 100। तो 100 वाट जो है 100 वाट की शक्ति जनरेट होगा। तो प्यारे बच्चों, आप सब देख रहे हो न्यूमेरिकल कैसे बनाओगे। अभी से मैं इतना 10वां क्लास में न्यूमेरिकल मजबूत कर दूंगा फिजिक्स का कि अगर तुम इंटरमीडिएट में जाओगे तो तुम निश्चित जो है अच्छा से करके और IIT और मेडिकल में तुम कंप्लीट कर जाओगे। ये देखो अगला क्वेश्चन है, 100 वाट का एक बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। इतना वोल्ट के तार से जोड़ दिया जाता है, शक्ति इतना है, तो धारा का मान कर रहा है। तो अभी अभी तुम लोगों को हम सिखाए थे कि P बराबर सूत्र होता है VI। P बराबर क्या होता है? VI। तो धारा निकालना हो तो I बराबर सूत्र क्या होगा? P/V। इसी सूत्र से निकलेगा ना। शक्ति ऊपर अब विभवांतर नीचे, तो इसका मतलब 100 ऊपर में होगा 250 नीचे में होगा बाबू। तो इसको काट दो तो 0.4 एम्पियर होगा। ऑप्शन ख सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से जो है आप सारा न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव जो है आप कर लेते हो और आगे बढ़ते चले जाते हो। चलो, अभी तक अगर आप सभी दोस्त इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर यही हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दो, अपने रिश्तेदारों को शेयर करो, अपने भाई को शेयर करो, जो भी लोग है उसको शेयर करो। आपका शेयर ही जो है हमें जो है आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा और हम आपको समय वीडियो बना करके आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 33। ये लास्ट क्वेश्चन है और ये भी न्यूमेरिकल ही है। देखो थोड़ा मैं समझा देता हूँ। किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक, मतलब किसी विद्युत बल्ब पर इतना लिखा हुआ है, जब इसको 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं, ये कह रहा है 110 वोल्ट पर इसको क्या कहते हैं? प्रचलित करते हैं, मतलब इसको चलाते हैं, तो उपभुक्त शक्ति, तो मतलब कितना शक्ति का उपभोग करेगा, कितना उसको चाहिए, शक्ति चाहिए। तो सबसे पहले आप सभी आदमी जो है ये जानते ही होंगे, है ना, कि P बराबर सूत्र होता है V²/R। तो सुनो, ये हो गया V और ये हो गया P। तो इससे जो है V और P मालूम है तो R निकाल लेना। तो R बराबर सूत्र हो जाएगा V²/P। ये सूत्र लगा के तुम R का मान निकाल लेना। और जब R का मान निकल जाए तो इसी सूत्र में तुम R का मान नीचे रख देना और V 110 दे देना। मतलब यहाँ देखो, यहाँ V² है ना, तो 110 का स्क्वायर कर देना। और तुम R निकालोगे ना, मैं कह देता हूँ तुमको 484 आएगा, तुम निकाल लेना 484 आएगा। और इसको स्क्वायर कर दो और ये पूरा कट के तुमको 25 वाट मिलेगा। कितना मिलेगा बाबू? 25 वाट मिलेगा। सॉल्यूशन कॉपी पर कर लेना तुम लोग, है ना। तो इसी के साथ चलिए, आप सभी दोस्त जो है अपना कीमती समय दिए और इसके लिए मैं धन्यवाद, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको आप सभी लोग जो है अपने कॉपी में जो है लिखते चले जाइएगा। वैसे हम सभी PDF जो है आप लोगों को शेयर कर दूंगा, है ना। जैसे समय नज़दीक आएगा सब अपने चैनल पर मैं शेयर कर दूंगा। आप लोग जो है लगातार वीडियो देखते रहिए और पढ़ते रहिए। इसी के साथ मैं आपका दोस्त शिवजी यादव उर्फ SK रॉय विदा लेता हूँ। थैंक यू।